ये जो टोटल रोटेशन होगा एक ही ऑर्डर पे रोटेट करेगा ना एंटायर ज्योमेट्री ऑफ टी, तो ए बी वाले रॉड के लिए वो हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 माइनस इतना हो जाता है एल बाई 2, तो इसका स्क्वायर यानी एल बाई 2 होल स्क्वायर दैट इज एल स्क्वायर बाई 4, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 दैट बिकम्स 3 एल स्क्वायर बाई 4, उसका स्क्वायर रूट करे तो रूट 3 एल बाई 2 वही हो रहा है। एल कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2 ऑफ एल, कितना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, तो ये वाला हो गया हमारा रूट 3l/2। Hello students, welcome back to another video session with me. I am Shubhasish Das, the physics faculty of IIT June tutorial। इस वीडियो में हम लोग कुछ MI रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस सीरीज़ में लास्ट कुछ वीडियोस में आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिंग टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड रॉड अबाउट वेरियस एक्सेस, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, इस तरह का जो बेसिक डिस्कशन है अबाउट डिफरेंट एक्सेस हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आप पहले वो वीडियो को नहीं देखें तो डेफिनेटली आप प्ले स्टोर में जाइए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक के प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ। तो अभी इस वीडियो में मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्यू सिस्टम विच इज़ फॉर्म्ड विथ रॉड रिंग लाइक दिस। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल जो आज डिस्कस करेंगे वो एक सिस्टम वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन रॉड के साथ। मैं जानता हूं कि जो बेसिक MI वैल्यू है रॉड का अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस वो आप जानते हो, ml²/12। You know the MI of a rod about an axis passing through its one end and perpendicular to the rod, वो भी आप जानते हो, ml²/3, है ना। तो अगर ये जो इंफॉर्मेशन है इस तरह से मान लो मैंने एक दो इक्वल लेंथ का और अदर आइडेंटिकल रॉड्स को यूज़ किया और एक कैपिटल T फॉर्म किया, ठीक है, एक कैपिटल T फॉर्म किया। मैं एक रफ डायग्राम कर रहा हूँ, डायग्राम में थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट हुआ नहीं हुआ उससे ध्यान मत दो ज़्यादा। तो दो रॉड है AB और CD, ये दोनों रॉड है ना, मास ऑफ AB जो है, मास ऑफ AB इक्वल्स टू मास ऑफ CD, दोनों का मास m है और लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CD, दोनों का लेंथ L ईच। ठीक है, अब हमको मान लो इसको रोटेट कराना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट C। ये C में मान लो मैंने एक एक्सिस लिया और मैं C पे क्रॉस ड्रॉ किया, जिसका मतलब होता है कि एक्सिस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ T। प्लेन ऑफ दिस बोर्ड है, इस बोर्ड में मैंने T को लिखा है, ड्रॉ किया है, तो T इज लाइंग ऑन द बोर्ड और एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ T पासिंग थ्रू C, है ना। तो एक्सिस इज एट C, एक्सिस इज पासिंग थ्रू C एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जिस प्लेन में हमने T को रिप्रेजेंट किया उस प्लेन से परपेंडिकुलर है, और ऑब्वियसली पूरा लेंथ अगर L है तो ये L/2, ये L/2 एंड दिस इज L, राइट। ये ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन है। तो T फॉर्म कर रहा है यानी कि ये 90 डिग्री, डेफिनेटली ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो इस रिकॉर्ड एक्सिस के अबाउट MI ऑफ दिस सिस्टम क्या होगा। तो देखो जो पोजीशन ऑफ एक्सिस है वो AB के लिए, रॉड AB के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जबकि वही एक्सिस CD रॉड के लिए परपेंडिकुलर टू द लेंथ है लेकिन पासिंग थ्रू वन एंड। यानी कि
जो रिक्वायर्ड एम आई होगा अबाउट एक्सिस सी वो हो जाएगा आई ए बी, आई ऑफ रॉड ए बी अबाउट सी, तो आई सी ऑफ ए बी प्लस आई सी ऑफ सी डी, यानी कि सी पर जो एक्सिस है वो ए बी वाला रॉड के लिए एम आई प्लस, कारण है कि ये जो टोटल रोटेशन होगा एक ही ऑर्डर पे रोटेट करेगा ना एंटायर ज्योमेट्री ऑफ टी, तो ए बी वाले रॉड के लिए वो हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12, जबकि ए सी डी वाले रॉड के लिए वो हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, इजंट इट? पोजीशन ऑफ द एक्सिस फिर से देख लो, पोजीशन ऑफ एक्सिस इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट सी ऑफ द लेंथ ए बी एंड इट इज एज वेल एज इट इज पासिंग थ्रू द वन एंड सी ऑफ द लेंथ सी डी। तो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तब एम आई वैल्यू होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, और वही जब एक एंड के थ्रू पास करता है तब होता है एम एल स्क्वायर बाई 3। तो दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे 12, सो एम एल स्क्वायर प्लस 4 एम एल स्क्वायर है ना, तो ये हो गया 5 एम एल स्क्वायर बाई 12। सो दिस इज द आंसर, एम आई ऑफ दिस T-shaped geometry formed by two identical rods about an axis passing through the point C perpendicular to the plane of the geometry। बात समझ में आया? तो देखो बेसिक इंफॉर्मेशन का ही इस्तेमाल हमने किया है यहाँ। आई होप यू हैव गॉन थ्रू, नोट करो। वेल, सो लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग एक ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल पर बात करेंगे, और वो ट्रायंगल 3 आइडेंटिकल रॉड से बना हुआ एक ज्योमेट्री है, यानी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। लेट दिस इज ऑफ मास सेम लेंथ एल, तीनों का मास सेम है लेंथ एल, राइट। और अब यहाँ मैं एक एक्सिस पोजीशन ले लेता हूँ, मान लो इसका जो तीनों वर्टिसेस है ए बी सी, यानी कि जो पॉइंट्स वेयर टू एडजेसेंट रॉड्स आर इन कॉन्टैक्ट, तो मैं यहाँ एक एक्सिस ले लिया एट द वर्टेक्स बी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस 3 रॉड्स। तो हम लिखेंगे एक्सिस इज passing through, axis is passing through corner B and perpendicular to the plane of triangle ABC, plane of triangle ABC। तो ये जो ट्रायंगल है बेसिकली 3 आइडेंटिकल रॉड से बना हुआ ट्रायंगल है, तीनों साइड का लेंथ एल जो कि रॉड का लेंथ है, और तीनों रॉड का मास सेम है। अब अगर एक्सिस का पोजीशन इज एट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रायंगुलर फ्रेम, तो इसका मतलब है कि 2 रॉड ए बी और बी सी, एक्सिस जो है 2 रॉड ए बी और बी सी के लिए पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू देम, राइट। जबकि वही एक्सिस AC के लिए आउटसाइड फ्रॉम द रॉड है। तो हम लोग किसी भी एक रॉड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस जो होता है, ये अगर रॉड है एक लेंथ एल मास एम का, और ये अगर एक्सिस है, तो हम जानते हैं कि ऐसे केसेस में आई अबाउट सच एक्सिस it is ml square by 12 whenever axis is perpendicular to the length of the rod and it is bisecting it as well, then about the perpendicular bisector axis mi होता है ml square by 12। तो यहाँ जो for AB axis is passing through the one end, और वही जब एक end से पास करता है तब इसके about I dash अगर कैलकुलेट करें तो वो होता है ml square by 3। तो यहाँ रिक्वायर्ड एक्सिस है ना, इस डायग्राम में रिक्वायर्ड एक्सिस जो है वो ए बी रॉड का एंड एज वेल एज बी सी रॉड का एंड पॉइंट से पास कर रहा है, और दोनों ही रॉड से परपेंडिकुलर है, यानी ये वाला एक्सिस का इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, है ना, एम आई अबाउट एक्सिस बी इज इक्वल टू
I of rod AB plus I of rod BC प्लस I ऑफ रॉड AC। तो जहाँ तक AB और BC का है वो आइडेंटिकल सिचुएशन है। जितना MI AB रॉड के लिए होगा अबाउट द गिवन एक्सिस, उतना ही MI BC रॉड का भी होगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं एक एंड से जब एक्सिस पास करता है अबाउट वन डायमेंशनल रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, सो इट बिकम्स ml²/3। तो दूसरा वाला जो ये ml²/3 होगा, ये भी ml²/3 होगा, है ना। प्लस अब आई रॉड अबाउट AC अगर रॉड ये है, मान लो ये AC पोर्शन है, ठीक है, तो रिक्वायर्ड एक्सिस जो B में है वो कुछ इस तरह से है। द रिक्वायर्ड एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द थर्ड रॉड AC, उसके रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये वाला डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस कौन सा है, दिस वन। तो हम जानते हैं कि इस पॉइंट को अगर मैं D कहूँ, सो दिस इज दैट पॉइंट D। तो ये जो BD है ना, बीइंग इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये डेफिनेटली 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। ये लेंथ L, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा L cos 30। L cos 30 क्या होता है, √3/2 ऑफ L। दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं, L² माइनस इतना हो जाता है L/2, तो इसका स्क्वायर यानी L/2 होल स्क्वायर, दैट इज L²/4। L² माइनस L²/4 दैट बिकम्स 3L²/4। उसका स्क्वायर रूट करे तो √3L/2 वही हो रहा है। L cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 ऑफ L। कितना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस। तो ये वाला हो गया हमारा √3L/2। समझ में आया बात, द डिस्टेंस BD। अब D जो है, D के थ्रू अगर मैं मान लो एक एक्सिस ले लूं ऑन द रॉड AB यहाँ, तो I अबाउट D क्या हो जाएगा, I अबाउट D खुद ही ml²/12, बिकॉज इट इज दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड AC, और इसको ICG की तरह ट्रीट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर खुद अपने ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस के अबाउट किसी भी रॉड का MI होता है ml²/12। और ये B से जो एक्सिस है फॉर रॉड AC रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पोजीशन एट B में जो एक्सिस है उसके अबाउट MI निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट D प्लस मास ऑफ द रॉड इनटू स्क्वायर ऑफ दिस सेपरेशन। पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया। तो उस हिसाब से देखें तो I एट D विल बी ml²/12 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3ml²/4, ठीक है ना। 3ml²/4 दोनों को सिंप्लीफाई करें तो LCM 12, ये हो जाएगा ml² और ये हो जाएगा 9ml², होगा ना। 12/4 इज 3, 3 × 3 9, तो ये हो गया 10 ml²/12, ये हो गया 10 ml²/12। हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल 3 रॉड्स अबाउट द गिवन एक्सिस, द रिक्वायर्ड एक्सिस दैट इज एट B, उसके अबाउट चाहिए था। तो फॉर एक बार फिर से चेक कर लो, अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लेंथ, तो ml²/3, ये भी इसके साथ परपेंडिकुलर है और एंड से पास करे, इसका भी ml²/3, तो ये दोनों इसलिए ml²/3 हुआ। और AC रॉड के लिए हो जाएगा यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वी आर गेटिंग इट एज 10 ml²/12। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 4, पहला 2 है ना, ml² प्लस 10 ml², यानी कि ऑल टुगेदर इट इज 8 + 10, 18 ml²/12।
सो इट इज 3/2 ml²। ठीक है, तो ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 3 आइडेंटिकल रॉड्स, उसका MI अबाउट एन एक्सिस passing through one of its vertex and appearing perpendicular to the plane of the triangle formed with the 3 rods. So as such axis, moment of inertia, we are getting it as 3/2 ml². I hope you enjoyed learning this concept, the problems based on how to find MI of geometry formed with identical rods. ठीक है, हर एक रॉड का इंडिविजुअल एक्सिस, इंडिविजुअल रॉड का एमआई तो आपको पता है डिफरेंट एक्सिस के अबाउट, है ना। तो रॉड्स को लेके अगर एक ज्योमेट्रिकल सिस्टम बनाते हैं और फिर उस सिस्टम का एमआई पूछा जाता है अबाउट एनी गिवन एक्सिस, तो फिर वहाँ जो रॉड के लिए जो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स आपने सीखा है उसको इस्तेमाल करना है, और इस तरह से आप एक कॉम्पोजिट सिस्टम का भी एमआई निकालने में कामयाब हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा, तो चैनल को सपोर्ट कीजिए सो दैट आई कैन मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू विथ लॉट्स ऑफ एनकरेज एंड एंजॉयमेंट। ओके, सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।